देखिए 2-3 तरह की बातें आई। क्या आई? एक तो आया अपना सिंपल नोट, जो अपनी करेंसी होती है, जेब में होती है ना, हार्ड मनी जिसे आप कहते हैं। सिंपल नोट हुआ, 500 का, 1000 का जो नोट हुआ, वो एक सिंपल करेंसी नोट है, करेंसी नोट है। ठीक है। फिर आप पूछेंगे करेंसी नोट में, डिजिटल करेंसी में और क्रिप्टो करेंसी में क्या अंतर है। तीनों बातें बताता हूं। देखो बेटा, जब हम बात करते हैं करेंसी नोट की, 500 का, 2000 का जो भी नोट चल रहा है, इस नोट की बच्चों छपाई होती है। छपाई बोले तो आरबीआई इन नोटों को छपा करके आप लोगों को पकड़ाता है, छपाई होती है। मतलब यह है कि अगर आरबीआई ने आज आपसे कहा कि भाई देश के पास कुल मिलाकर के मान लीजिए 10 लाख करोड़ रुपए की करेंसी है, उदाहरण के रूप में समझना, इसका मतलब यह हुआ कि आरबीआई ने 10 लाख करोड़ रुपए छाप के रख रखे हैं। अब वो छाप के रखे हुए नोट या तो आरबीआई की अपनी चेस्ट में है, या फिर जो कमर्शियल बैंक है उनकी चेस्ट में है, या आपकी जेब में है। बस 3 ही प्रकार से वो नोट बटा हुआ है। फिर आप पूछेंगे डिजिटल करेंसी क्या है। अब देखो बेटा, भारत सरकार ने 10 लाख करोड़ के जो नोट छाप रखे थे, इसमें से सरकार ने कहा कि मैं 2 लाख करोड़ की छपाई नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि छपने से पेपर खराब होता है, पेपर बर्बाद होता है, फिर वो नोट फिर पुराना हो जाता है, फिर छापना पड़ता है। तो अब हम एक काम करते हैं कि इसमें से 2 लाख करोड़ की वैलिडिटी तो दे देते हैं कि ये हमारी नोट है, हमारी करेंसी है, लेकिन ये केवल वॉलेट में ही रहे, इसका प्रिंट ना निकल पाए। यानी कि कल को ऐसा ना हो कि उस डिजिटल करेंसी को आप अपने मोबाइल अकाउंट में दिखाएं और एसबीआई के काउंटर पर पहुंचें और कहें कि साहब मेरे मोबाइल में 10,000 रुपए की डिजिटल करेंसी है, कृपया करके मुझे 10,000 रुपए का कैश दे दो। तो एसबीआई आपसे मना कर देगी। उम्मीद है अब आपको समझ में आ जाए। देखिए फिर से समझिए, पेटीएम के वॉलेट में पैसा है आपके, वो पेटीएम के वॉलेट में जो पैसा है फिर भी वो नोट ही है। नोट कैसे? आप उस वॉलेट के पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करिए और ट्रांसफर करके बैंक से नोट निकाल लीजिए। यानी कि वॉलेट में जो नंबर दिख रहा है, जिससे कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वो डिजिटल करेंसी है, जी नहीं, वो वॉलेट में रुपया ही है, बस वो दिख रहा डिजिटली है आपको। उसकी एवज में सरकार ने नोट छाप के रखा हुआ है। सरकार कहती है कि यदि मैंने इसकी एवज में डिजिटल करेंसी छाप दी, मतलब बना दी, तो मैं उसको प्रिंटेड फॉर्म में नहीं निकालूंगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? इसका मतलब यह हुआ कि आपके वॉलेट में अगर डिजिटल करेंसी दिखाई दे रही है तो उसको आप प्रिंटेड फॉर्म में नहीं निकाल पाएंगे। आप उसका यूज तो वैसे ही कर पाएंगे जैसे आप अपने रुपये का करते हैं, लेकिन अब आप पूछेंगे फिर इससे क्या फायदा हुआ? केवल सरकार का नोट का जो कागज था वही तो बचा, फायदा क्या हुआ? बहुत सारे फायदे हुए जनाब। डिजिटल करेंसी से बहुत सारे फायदे हुए। बोले क्या फायदे हुए साहब? मैंने कहा बेटा डिजिटल करेंसी से सबसे पहला फायदा यह हुआ कि जो भी व्यक्ति डिजिटल करेंसी यूज करता है, सरकार के पास उसका सारा डेटा होगा, अर्थात इकोनॉमी को कैशलेस बनाने में सरकार को जबरदस्त मदद मिलेगी। यानी कि सरकार जब चाहेगी ये कह पाएगी कि इतना करेंसी, जैसे मैंने आपको जब बजट पढ़ाया था उस समय भी बताया था। अगर समझ में आ रहा हो तो थम्स अप करिएगा बच्चों, है ना, क्लियर हो रहा हो, और वीडियो को लाइक वाइक करते रहना, क्लियर होना चाहिए मुद्दा, ठीक है? हाँ भाई, तो आप सवाल पूछेंगे सर इसका फायदा क्या होगा? तो मैंने क्या कहा कि इसकी वजह से मेरे प्यारे साथियों इकोनॉमी कैशलेस हो जाएगी। आप जानिएगा, बजट के दौरान भी मैंने बताया था कि जितने भी अपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आपने खरीद फरोख्त के किए, उसमें से 40% पेमेंट जनता ने इस बार वॉलेट से किए हैं। सरकार उस वॉलेट पर निगाह रख के रखी हुई है कि जो पैसा वॉलेट में ऑलरेडी डला हुआ है उसके लिए नोट क्यों छापना। आज मैं मेरे पेटीएम के अंदर, क्योंकि फास्टैग से पैसे कटते हैं, एनी टाइम 500 1000 रुपए रखता हूं। ऐसे आप में से भी तमाम प्रकार के जितने भी मेरे विद्यार्थी मित्र या साथी जो श्रोता हैं, वो सब भी अपने पेटीएम वॉलेट में 100 200 500 रुपए, 1000 रुपए जो भी हैं वो रखते हैं। मतलब वॉलेट में एनी टाइम सबके कुछ ना कुछ पैसा पड़ा हुआ है, पेटीएम वॉलेट में, फोन पे पेटीएम में, सब में, अमेजन में, सब में। ऐसी स्थिति में सरकार कह रही है जब ये वॉलेट में पड़ी रहा है तो इसे डिजिटल करेंसी क्यों ना कह दिया जाए। अरे समझ में आई कोई मान की बात? और इसका मतलब सरकार उस चीज से बच जाएगी और आने वाले टाइम पर लोगों की जो डिपेंडेंसी है वो कैशलेस हो जाएगी। कैशलेस हो जाएगी तो फायदा क्या होगा? जितने भी प्रकार के ट्रांजैक्शंस होंगे वो सारे ट्रैक किए जा सकेंगे, अर्थात करप्शन पर लगाम लगाई जा सकेगी। सरकार एनी टाइम देख पाएगी कि चल क्या रहा है। क्लियर हो गया? फिर आप पूछेंगे क्रिप्टो करेंसी में क्या अंतर है? फिर बेटा क्रिप्टो करेंसी समझिए कि वो डिजिटल करेंसी जैसी ही है, लेकिन उसे आरबीआई ने जारी नहीं किया, इसलिए आरबीआई को पता ही नहीं है कि किसके पास कितना पैसा है, इसलिए उसका नाम वर्चुअल डिजिटल असेट कर दिया। अब आप ऐसे समझो, आपने डिजिटल करेंसी थी आपके पास 1 लाख रुपया, आपने उससे क्रिप्टो करेंसी यानी एक और चीज परचेज कर ली। अब आप उसे असेट समझिए। आपने ऑनलाइन जैसे मोबाइल का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं या फिर नेटफ्लिक्स का या अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं, ऐसे आपने क्रिप्टो करेंसी परचेज कर ली। अब वो परचेज करके रखे रखे महंगी हो रही है। यानी आपने एक करेंसी से एक सामान खरीद लिया, उस सामान का नाम बिटकॉइन है मान लीजिए, आपने वो परचेज कर लिया। अब वो परचेज करने के बाद उसका भाव बढ़ता जा रहा है। आपने लाख रुपए का खरीदा था, 10 लाख का बन गया वो बिटकॉइन, इसलिए उसे असेट नाम दिया गया है। जब आप उसे बेचेंगे तो बेच करके अब आप क्या बनाएंगे? 10 लाख रुपए बनाएंगे, अपनी इंडियन करेंसी में बनाएंगे। जब आप बनाएंगे तो सरकार उस पर पैसा ले लेगी। आ गई बात समझ में? चूंकि बिटकॉइन जैसी जो चीजें हैं वो किसी सरकार के द्वारा रेगुलेट नहीं होती हैं, इसलिए उन्हें करेंसी शब्द नहीं दिया गया है, उन्हें वर्चुअल डिजिटल असेट नाम दिया गया है। अरे बोलिए अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई हो तो।
हाँ, सुशांत लिख रहे हैं सर अगर वो किसी विदेशी मुद्रा से बदल दे और वो मुद्रा भारतीय रुपए में बदल दे तो भी टैक्स देना पड़ेगा। बिल्कुल। अब आप विदेशी मुद्रा का जब कन्वर्ट कराते हैं तो सरकार उसके ऊपर भी टैक्सेशन लेती है। और ध्यान रखिएगा, डिजिटल करेंसी के अंदर जो आपने लाइन बोली है ना, ये बहुत बड़ा चैलेंज भी है कि क्रिप्टो करेंसी ले ली मान लीजिए और उसको बेच दिया पाकिस्तानी रुपये के अंदर, तो इससे अभी भी सरकार इसको रेगुलेट करने के ऊपर अभी भी एक्शन लेगी। और मैं इस बात से सहमत हूं। सुशांत, आपने बहुत शानदार प्रश्न पूछा, इससे मैं आपको उस चीज का भी आगाह करा पा रहा हूं। आप इसको ऐसे समझना कि अगर मान लीजिए इंडियन रुपये में किसी ने बिटकॉइन परचेज किया है ना, अब वो बिटकॉइन उसने पाकिस्तान में किसी को अपना लिंक बता दिया कि जनाब ये हमारा लिंक है, आप इससे खरीद लो इसे, और उसने उसको खरीद लिया। पाकिस्तान में वही वाला जो धन है वो कन्वर्ट हो गया किसमें? पाकिस्तानी रुपये में, और वहां पर कुछ और ही हो रहा है उसका। इससे अब क्या होगा, ध्यान रखिएगा, जब भी टैक्सेशन बढ़ता है स्मगलिंग बढ़ जाती है, यानी कि सरकार जो है वो अवैध तरीके से देश के अंदर कार्रवाइयां होती देखती है, लोग इसका रास्ता निकाल लेंगे। लोगों में, जैसे सुशांत ने पॉइंट बोला, ये बेहतरीन रास्ता है कि भाई दूसरे देश के अंदर किसी ने उसको कन्वर्ट करा लिया पैसे में, तो क्या कर लोगे? आज आपने परचेज किया, कल को आपने अपने ही किसी रिश्तेदार को बोल दिया कि अमेरिका में इसको कैश कर लेना, फिर क्या कर लोगे? यानी कि ये चैलेंजेस बड़े चैलेंजेस है। और मैं इससे बड़ा चैलेंज आपको बताता हूं। मान लीजिए मैंने 1 करोड़ रुपए के क्रिप्टो कॉइन परचेज कर लिए, उसका भाव बढ़ के 100 करोड़ हो गया, मैं दूसरे देश में एक फर्जी कंपनी बनवाता हूं, ये तरीका बता रहा हूं जो होगा आगे। एक कंपनी बनवाता हूं, 100 करोड़ रुपए उस कंपनी में एज ए इन्वेस्टमेंट दिखा देता हूं, क्योंकि उस देश में तो वो मान्य है। वहां से 100 करोड़ रुपए का मैं इंडिया में एफडीआई ले लेता हूं या एफआईआई ले लेता हूं, है इंडिया के अंदर एनजीओ में फंड ले लेता हूं, आ गया वही पैसा घूम के वापस अंदर। तो सरकार जहां डाल डाल चलती है वहां पर समझदार लोग पात पात चलते हैं। और इस स्थिति में यह चैलेंज बहुत बड़ा है। अनटिल अनलेस सरकार इस पूरे की पूरे ध्यान को केंद्रित नहीं करेगी, यह मुद्दा समटने वाला नहीं है, बड़ा मुद्दा है, इसको आप समझ के चले। आप भी समझदार हैं, यह बात जान करके मुझे मजा आ गया। सेशन को शेयर करते रहिए, बड़ी गजब फीलिंग आ रही है और आप लोगों की बात समझ में आ गई। तो उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई। डिजिटल करेंसी जो है वो एनक्रिप्टेड नहीं होगी। एनक्रिप्टेड का मतलब क्या होता है कि साहब कोई और हैक कर ले, उसमें कोई मतलब नहीं, वॉलेट के बैलेंस की तरह है। सरकार ने 30% टैक्स ले लिया, 1% डिजिटल टैक्स ले लिया। उम्मीद आपको समझ में आ गया। उदाहरण के रूप में समझ लीजिएगा, तो मैंने आपको ये सारी बातें समझा दी हैं। उम्मीद है कि सभी बातों को ये क्लियर कर गए हों। गुरुदेव, पूरी तरह से वर्चुअल, ये लिख रहे हैं गौरांग चरण महंतो कि पूरी तरह से वर्चुअल करेंसी पर डिपेंडेंट होने पर अगर हैक हो गए तो सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा इंडिया का। बिल्कुल गौरांग, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन बेटा इस चीज को सरकार पूरी तरह से, अब आप पूछेंगे कि फिर मैं ऐसा क्यों करूं, मैं वॉलेट के अंदर, बहुत शानदार, मतलब मुझे खुशी होती है जब मेरे क्लास के विद्यार्थी इतने इंटरेक्टिव प्रश्न पूछते हैं। प्यारे बच्चों, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि सर हम डिजिटल करेंसी क्यों करें, जब हम रुपये को वॉलेट में बदल सकते हैं तो मैं डिजिटल करेंसी पर जाऊं क्यों, सरकार डिजिटल करेंसी को क्यों प्रमोट कर रही है। आइए मैं आपको इसका भी आंसर देता हूं। देखो बेटा, आज क्या है कि आप डिजिटल करेंसी के नाम पर डर रहे हैं कि कल को किसी ने हैक कर लिया तो मेरा पैसा चला जाएगा। बहुत सही सवाल है। पहली चीज तो यह ध्यान नहीं रखिएगा, सरकार कभी भी 100% डिजिटल करेंसी कोई से भी देश की सरकार नहीं करती है। नंबर एक, कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट कि भाई 10% ऑफ टोटल करेंसी, इंडियन करेंसी सरकार ने किसमें बदल दिया, आपकी वर्चुअल करेंसी में बदल दिया। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, डिजिटल करेंसी में बदल दिया। दूसरी बात जो आपने पूछी, हम क्यों लें, मतलब मैं एज ए ग्राहक नहीं, एज ए देशवासी ये सवाल पूछता हूं कि भाई मैं डिजिटल करेंसी पर क्यों जाऊं, मैं तो रुपये पे चलूंगा। मैं आपको बताता हूं, आज आपने कई बार देखा होगा, आप में से कई बाल कलाकार इस प्रकार के रहे होंगे जिन्होंने ये चीज देखी होगी कि आपको ऑफर दिया जाता था। क्या? गूगल पे वाले ऑफर देते थे कि आप अगर 100 रुपए किसी को ट्रांसफर करते हैं तो गूगल पे वाले 50 रुपए कैशबैक आपको देते थे, यानी आपका 100 तो 100 रह गया, 50 रुपए कैशबैक और मिल गया। सरकार जब डिजिटल करेंसी लाएगी तो आपको ऐसा ही ऑफर देगी। पता है क्या कहेगी? जहां आपके असली 100 रुपए की कीमत में 100 रुपए का ही सामान परचेज किया जा सकता है, वहां डिजिटल करेंसी में आप 110 रुपए का सामान परचेज करेंगे। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों कहेगी सरकार? बेटा इसलिए कहेगी क्योंकि जब नोट छपते हैं तो नोट की छपाई पर, नोट की रखवाई पर, रखवाली पर, आने जाने पर तमाम प्रकार के पैसे खर्च होते हैं, प्रिंटिंग पर पैसे खर्च होते हैं, फिर एक नोट जो है वो मतलब 2-5 साल के अंदर फिर से जीरो हो जाता है, फिर छपाई पर पैसा खर्च होता है। तो उस खर्च को अगर सरकार आपको इंसेंटिवाइज करने पर दे दे, यानी कि सरकार आपसे यह कहे कि किसी ने अगर डिजिटल करेंसी ले रखी है, उसको 100% बैंक में डिजिटल करेंसी रह रही है, तो भी उसको 10% रिटर्न मिलेगा, आप भाग के करेंगे? आज सोचिए, आज हर गाड़ी पर फास्टैग चलना शुरू हो गया। क्यों चलना शुरू हुआ? क्योंकि साहब सरकार ने कहा कि जहां सिंपल आप टैग देते हैं, फास्टैग पर देते हैं, तो आप जब टैग मतलब टैक्सेशन जमा कराते हैं ना, सिंपली जब आप गाड़ी लेके जाते हैं तो फास्टैग पर क्या होता है, फास्टैग पर आप जब निकल रहे होते हैं तो 70 रुपए का चार्ज देना है मान लीजिए, लेकिन आपने गाड़ी पर फास्टैग लगा रखा है तो पैसा ठीक कटता है, 5 रुपए की राहत दे दी आपको, हर आदमी 5 रुपए के लिए खटाखट फास्टैग लगा लिया। फिर रिटर्न पर आप अगर सिंगल जर्नी कर रहे हैं तो आपको सब 70 रुपए देने पड़ रहे हैं, लौटते भी 70 देने पड़ रहे हैं। फास्टैग में कर दिया कि आप अगली बार लौट के आएंगे तो 60 ही देना पड़ेगा। हर आदमी ने कहा यार तो मुनाफा हो रहा है। इस तरह से इसको इंसेंटिवाइज किया जाएगा, ठीक है ना? उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में आ जाए। सुरेंद्र गवित लिख रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज, ऑस्ट्रेलिया रिपोर्ट में 38 सोल्जर मरने की बात की गई है। बिल्कुल, यह न्यूज मैंने भी पढ़ी है, इस रिपोर्ट को हम कवर भी कर लेंगे। गलवान वैली इंसिडेंट के अंदर ऑस्ट्रेलिया अखबार ने कहा भी है कि जो
चीनी लोग हैं, उनके द्वारा ये बात छुपाई गई थी। क्या छुपाई गई थी? कि कितने गलवान वैली के अंदर लोग मरे, 38 जो है चीनी मरे थे, ये बात है। हां, तो ये लक्ष्य द्विवेदी लिख रहे हैं सर डिजिटल करेंसी भी जरूरी है लेकिन कुछ नियमों के साथ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वास्तविकता में डिजिटल करेंसी जरूरी है और आगे आएगी भी, लेकिन ये कभी क्रिप्टो करेंसी का रूप नहीं ले पाएगी, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, इससे आपके ऑनलाइन पेमेंट आसान हो जाएंगे, सरकार को भ्रष्टाचार पर लगाम और कैशलेस इकोनॉमी बनाने में मदद मिलेगी। तो आप लोगों ने बहुत ही इंटरेक्टिव तरीके से ये सेशन को समझा है, मुझे मजा आ गया। सरकार ने बजट में इस टर्म को डिफाइन करने के लिए, अब इस पॉइंट को अंतिम रूप से याद कर लीजिएगा, वर्चुअल डिजिटल असेट को सरकार ने अपने सेक्शन के अंदर, बजट वाले सेक्शन में 47A के नाम पर प्रपोज किया है। यह टर्म आप याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण रूप से आप लोगों को यह जानकारी पता होनी चाहिए। हां जी साथियों, गजब का साहब यहां पर गर्मी है, बढ़िया आनंद आपके पढ़ाने में भी हमको आ रहा है, मजा आ गया, आप लोगों ने गजब इंटरेक्शन किया है भाई साहब। उम्मीद है सब